गाइस, वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही सीजनल ब्लीच है। ये है VLCC की इंस्टेंट ग्लो है और इसमें काफी अच्छी ब्लीच है, ऑक्सीजन ब्लीच है जो हमारी स्किन के लिए ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी करती है, फेयरनेस का भी काम करती है, स्किन को ग्लो पहुंचाने का काम भी करती है और ये टैनिंग रिमूवल ब्लीच भी है। तो ये देखिए, छोटे पैकेजिंग में हम बताएंगे आपको कि आप घर बैठे किस तरह से अपने फेस को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी स्किन को ग्लो पहुंचा सकते हैं। और अभी जो मौसम आने वाला है, आ रहा है, ये गर्मी का मौसम आ रहा है, इसमें टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और अभी लॉकडाउन के कारण भी घर से निकलना मुश्किल है। तो घर बैठे हम अपनी स्किन को किस तरह से मेंटेन करेंगे वो हम आपको बताना चाहेंगे। फ्रेंड्स, आप घर बैठे अपने स्किन को मेंटेन कर सकते हैं और अपनी स्किन को गोरा बना सकते हैं, क्योंकि ये फेयर इंस्टेंट ग्लो के लिए ये ब्लीच तैयार की गई है। स्किन काफी डैमेज हो जाती है, स्किन टैनिंग वाली हो जाती है या स्किन डल हो जाती है, जिसके कारण हमारा फेस बहुत ही गंदा लगता है, स्किन बुझी बुझी लगती है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आप घर बैठे आसानी से बहुत ही सस्ते पैसों के साथ में आप इस ब्लीच को कर सकते हैं। और ये देखिए, हम लेकर आए हैं ये VLCC की इंस्टेंट ग्लो ऑक्सीजन ब्लीच है। छोटे पैकेजिंग में लेकर आए हैं क्योंकि पार्लर में तो बड़े पैकेजिंग में आसानी से काम आ जाती है, जो वेस्ट नहीं होती है। ब्लीच को हम बहुत ज्यादा टाइम तक रखते हैं तो वो एक्सपायरी डेट हो जाती है, जो ब्लीच हमारी बेकार जाती है, पैसे भी बेकार जाते हैं। तो अपने आप घर बैठे अगर हम अपने फेस के लिए लेते हैं तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि छोटे पैकेजिंग में लीजिए, जिससे कि अपना पैसा भी खर्च ना हो और कम पैसों में हम अपनी स्किन को मेंटेन कर सकें, दूसरा ब्लीच भी वेस्ट ना हो। ये 25.7 ग्राम की ब्लीच है और 70 रुपीज की है, जिसको देखिए आप पैकेजिंग में इस तरह से है। हम अपने फेस पर 3 बार इस ब्लीच को कर सकते हैं। ये देखिए, ये क्रीम है इसकी ब्लीच की और इसमें एक्टिवेटर दिया हुआ है। ये एक्टिवेटर है, काफी माइल्ड है, काफी छोटे दाने हैं, बारीक दाने होने के कारण ये अच्छे से क्रीम में मेल्ट हो जाएगी, जो हमारी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक्टिवेटर का मेन जो फंक्शन होता है, इस क्रीम में अगर अच्छे से मेल्ट हो जाती है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, किसी तरह के दाने नहीं होते हैं, स्किन हमारी जलती नहीं है। एक रेड जो रैशेज दिखाई देते हैं वो इसी कारण से देते हैं कि एक्टिवेटर कई बार अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाता है, मोटे दाने होते हैं और वो गल नहीं पाते हैं क्रीम में। तो इसलिए ये गलने नहीं कारण से ये हमारी ब्लीच पूरी तैयार नहीं हो पाती है। हम फेस पर अप्लाई करते हैं तो वो स्पॉट्स के रूप में हमको नजर आती है, रेड स्पॉट्स नजर आते हैं और हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन ब्लीच VLCC का नाम आपने सुना है, काफी अच्छी पुरानी कंपनी है और इसके प्रोडक्ट काफी हर्बल हैं, काफी चीजें हैं, इसकी क्रीम है या फेशियल किट वगैरह काफी अच्छे हैं। इससे पहले भी हमने इस ब्लीच का डेमो आपको दिया था, लेकिन आज हम होममेड बता रहे हैं आपको कि घर बैठे हम किस तरह से इस VLCC की ब्लीच को करेंगे और अपने फेस को चमकाएंगे, अपने फेस को मेंटेन करेंगे। इसमें ये प्री ब्लीच क्रीम है, इस तरह का है, ये क्रीम हो गई, प्री ब्लीच क्रीम है और ये एक्टिवेटर है। ये 3 चीज इसमें हमको मिली है और इन 3 चीज को कैसे यूज करते हैं हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ब्लीच करने से पहले हम ये देख लें कि अगर हम फर्स्ट बार ब्लीच को कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि इसको टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। टेस्ट इस तरह से करेंगे कि बिल्कुल थोड़ी सी ब्लीच हम बनाएंगे, नेक एरिया पर जो पोर्शन दिखाई नहीं देता है उस पर हम लगाएंगे 5 मिनट तक। अगर किसी तरह की कोई इरिटेशन नहीं होता है, जलन नहीं होती है, वॉमिट जैसा मन नहीं होता है या वॉमिट नहीं होती या फिर कोई रिएक्शन जैसे सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, तो इसका मतलब आपको ब्लीच सूट कर रही है। और ये सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ब्लीच सूट नहीं कर रही है, आप बिल्कुल ब्लीच यूज ना करें। और अगर आपने अप्लाई कर ली है तो कोई किसी तरह के सिट्रेजिन वगैरह टेबलेट लेकर, एंटी एलर्जिक टेबलेट लेकर आप उसको वॉश कर दें और टेबलेट जरूर आप ले लें, जिससे कि कोई साइड इफेक्ट ना हो।
तो ये ब्लीच करने से पहले हमको ये ध्यान रखना है हमको ब्लीच सूट हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा देखिए हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे फुंसी फोड़े तो नहीं है। कई बार जला कटा पोर्शन होता है या फुंसी फोड़े के ऊपर अगर हम ब्लीच लगाते हैं तो वो इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस पोजीशन में या तो हम उस एरिया को अवॉइड करेंगे, उस एरिया पर ब्लीच को अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर उस एरिया को अवॉइड करके ब्लीच करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पोर्शन ऐसा है जिसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते तो प्लीज आप ब्लीच ना करिए। तो ये आपको हम टिप्स बता रहे हैं कि ब्लीच करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर हमको ब्लीच सूट करती है तो ये देखिए हम करके बताएंगे आपको। ये प्री ब्लीच पहले हम लगाएंगे। प्री ब्लीच का फंक्शन हम बताते हैं आपको कि इसका ये मतलब है कि सबसे पहले फेस को क्लीन करेंगे। फेस क्लीन करने के बाद में इस प्री ब्लीच क्रीम को हम फेस पर अप्लाई करेंगे और उसके बाद में ये क्रीम ब्लीच हम लगाएंगे। ये प्री ब्लीच क्रीम हमारे स्किन को प्रोटेक्शन का काम करती है। हम डायरेक्ट ब्लीच को अप्लाई करेंगे, सेंसिटिव स्किन पर हमको डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए। प्री ब्लीच क्रीम का भी हम यूज करेंगे, उसके बाद ही हमको ये ब्लीच क्रीम लगानी चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि अगर सेंसिटिव स्किन है तो फिर हम या तो लैक्टो ब्लीच अप्लाई करेंगे या फिर प्री ब्लीच क्रीम लगाकर फिर ब्लीच को हम यूज करेंगे। तो चलिए काफी सारी आपको समझदारी की बातें हमने बता दी। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले लाइक एंड शेयर का बटन दबाइए, वो करना नहीं भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पूरे पहुंच सके और आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और हम बताते हैं पहले कि किस तरह से हम ब्लीच को तैयार करेंगे। ये देखिए आप, पहले हम ब्लीच को तैयार करने का तरीका बताते हैं आपको। हम ब्लीच को तैयार करके रख लेंगे और फेस क्लीन उसके बाद में फिर हम करेंगे। ये इस तरह की क्रीम है इसमें, और हमने एक फेस के अकॉर्डिंग ली है। देखिए एक फेस के लिए काफी है ये। अगर आपको ज्यादा बैक एरिया नेक एरिया लेना है तो फिर ये वाली ब्लीच केवल 2 बार ही आप यूज कर सकते हैं और फेस पर आप 3 बार यूज कर सकते हैं। अभी हम केवल फेस पर करके बताएंगे आपको। ये हमने फेस के अकॉर्डिंग क्रीम ली और उसके बाद देखिए आप, ये एक्टिवेटर है। हम इसकी मात्रा आपको बताते हैं। अगर आप हमेशा ब्लीच करते रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा एक्टिवेटर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और अगर आप कभी कभी करते हैं या कम करते हैं या फर्स्ट बार कर रहे हैं तो एक्टिवेटर की मात्रा को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, कम मात्रा में ही एक्टिवेटर लेंगे। तो ये पहले हम तो ब्लीच करवाते रहते हैं, करते रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने काफी बार किए और इसलिए हम अपने लिए ज्यादा लेंगे। लेकिन अगर हम आपको बता रहे हैं आप फर्स्ट बार कर रहे हैं और सेंसिटिव स्किन है तो आप देखिए एक चुटकी भर हमने ये एक्टिवेटर लिया। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइट ब्लू कलर का ये एक्टिवेटर है। इसमें हमने मिक्स किया और हम करते रहते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इससे ज्यादा लेंगे। ये हमने इतना एक्टिवेटर और लिया है और लेने के बाद में देखिए हम इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में फिर हम फेस को क्लीन करेंगे और फेस क्लीन करने के बाद में फिर अप्लाई करेंगे। तो अब हम तरीका आपको बताते हैं कि किस तरह से हम फेस पर लगाते हैं। और लगाने के बाद में आप देखिए कितना टाइम हम रखेंगे। 20 to 25 मिनट से ज्यादा ब्लीच को नहीं रखना चाहिए। और अगर फर्स्ट बार कर रहे हैं तो 20 मिनट में वॉश कर लेना चाहिए। तो हम अब आपके सामने बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम अप्लाई करने के बाद में वॉश करके फिर आपको बताते हैं। और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये आप अपने वीडियो में आप देखेंगे कि हमारे हैंड टू हैंड इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। इंस्टेंट इसके रिजल्ट मिलते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। फेयरनेस की तरफ स्किन हमारी डाइवर्ट बिल्कुल होगी। तो चलिए आपको बताते हैं। ये प्री ब्लीच क्रीम है, इसको हम इस तरह से फेस पर लगाएंगे। हमारा फेस साफ किया हुआ है
इसलिए हम साफ नहीं कर रहे हैं। हमने फेस पर कुछ लगाया नहीं है। और लगाने का तरीका देखिए, इसमें इस तरह की क्रीम है। हम सारे फेस पर इस तरह से लगाएंगे। ये इस तरह से हमने सारे फेस पर अप्लाई कर लिए। अब इसके ऊपर हम ब्लीच लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने अच्छे से ब्लीच को मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद में अब लगाएंगे। ब्लीच को आँखों के पोर्शन को छोड़कर हम लगाएंगे, क्योंकि आई लैशेज और आईब्रोज के जो हेयर होते हैं, अगर उन पर ब्लीच लग गई तो फिर वो ब्राउन शेड में हो जाएंगे, बहुत गंदे लगते हैं। तो ये ब्लीच को लगाने का तरीका देखिए प्रॉपर वे में। इस तरह से हमको लगाना है, लिप के पोर्शन को छोड़कर और ये आँखों के पोर्शन को छोड़कर। ब्लीच का काम फेयरनेस लाना होता है, टैनिंग रिमूव करना होता है। और ये ऑक्सीजन ब्लीच जो VLCC की है बहुत अच्छी है, तो ऑक्सीजन स्किन को देना होगा इस ब्लीच के काम के साथ में। और ये ब्लीच हमारी स्किन को जब ऑक्सीजन पहुंचाएगी और फेयरनेस लाएगी, इसके अलावा टैनिंग रिमूव करेगी, तो हमारी स्किन एकदम ग्लो करेगी। तो फ्रेंड्स, इस ब्लीच के जरिए हम घर बैठे अपनी स्किन को बिल्कुल अच्छे से चमका सकते हैं। इस ब्लीच को 20 to 25 मिनट से ज़्यादा हमको नहीं लगाना है। वैसे 15 to 20 मिनट का टाइम होता है, और इस टाइम में लगाने के बाद में उसको हटा देते हैं। तो हम करते रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा ज़्यादा भी लग जाएगी, ज़्यादा टाइम ले लेंगे, लेकिन अगर कोई फर्स्ट बार कर रहा है या सेंसिटिव स्किन है तो 15 मिनट से ज़्यादा ब्लीच को न लगाएं। हटाने का तरीका देखिए, अभी हमने इस ब्लीच को हटाने का तरीका, एक मौसम के अनुसार पानी लिया है, थोड़ा सा ठंडा लिया है, और इस तरह से हम हटाएंगे। वॉश करने का तरीका देखिए आप, हम 2 बार वॉश करेंगे, जिससे कि ब्लीच का अच्छे से क्रीम सारी निकल जाए और फेस पर एकदम ग्लो दिखाई दे। फ्रेंड, ब्लीच हम फेयरनेस के लिए तो करते ही हैं, साथ में ब्लीच से टैनिंग रिमूव भी होती है और स्किन हमारी ग्लो करती है, फेयरनेस स्किन पर आती है, जिससे हमारा जो फेस का लुक है काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है और हमको खुद भी बहुत अच्छा लगता है। एक नीट एंड क्लीन फेस नज़र आता है। वॉश करने के बाद में देखिए, डैब डैब करके इस तरह से नैपकिन से फेस को पोंछेंगे हम। अब ये ब्लीच का काम वॉश करने के बाद में अब हम मॉइस्चराइज करेंगे। स्किन पर कोई भी मॉइस्चराइज़र हम लगाएंगे, जिससे कि ब्लीच के बाद में ड्राइनेस हो जाती है, इसलिए मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद देखिए, हमको ये प्रिकॉशन रखना है कि ब्लीच के पोर्शन को खुजाना नहीं चाहिए। इसके अलावा हम सेम डे हम किसी तरह का कोई ब्लीच पर काम ना करें, जैसे वैक्सिंग का काम है, या फिर किसी तरह का हम इस पर सोप वगैरह भी ना लगाएं, कोई भी यूज़ ना करें। तो कोई भी केमिकल वाली चीज़ हमको यूज़ नहीं करनी है, ना ही फेस वैक्स को और ना ही फेस वैक्स को हमको यूज़ करना है। फेस हमको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। और ब्लीच का काम जब होने के बाद में स्किन ग्लो करती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, वॉश करने के बाद में, स्किन मॉइस्चराइज करने के बाद में फेस आपके सामने है। विश्वास है फ्रेंड्स, ये
ब्लीच का वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और ये वीडियो अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लगा है तो फिर लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए जिससे कि आपके व्यूज़ हम तक पहुंच सकें। ये देखिए ब्लीच के बाद का फेस कितना ग्लो कर रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलते हैं आपकी चॉइस के अनुसार, नए वीडियो के साथ, नए काम के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय, थैंक यू।